औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है इमरान हुकूमत कब तक, और आगे सवालिया निशान है कि इमरान खान हुकूमत में कब तक रहेंगे। 2018 में इलेक्शन में कामयाब होने वाले इमरान खान की आइनी टर्म 2023 तक है, लेकिन अभी इन्हें इब्तिदाई दौर ही हुआ है, कुछ उनकी टर्म पूरी नहीं हुई तो एक तरफ हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं जो पीटीआई के लोग हैं, तारीफ़ की फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो उन पर तनकीद कर रही है। ये हर दौर में होता रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो कौन सा नुस्खा है, वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम जान सकें कि इमरान खान की हुकूमत कब तक कायम रहेगी और कब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इस नुस्खे या इस फार्मूले को समझने के लिए लाजमी है कि हम देखें कि इमरान खान से कबल जो वज़ीर आज़म थे उनका इक़्तिदार किस तरह ख़त्म हुआ और वो किस तरह इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुए। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म हैं। अगर हम देखें कि उनसे पहले 21 वज़ीर आज़म किस तरह इक़्तिदार से रुखसत हुए तो हम आसानी से अंदाज़ा कर लेंगे और हमारे हाथ में वो नुस्खा और वो फार्मूला आ जाएगा कि इमरान खान कब तक बरसर इक़्तिदार रहेंगे, आया वह 2023 तक अपनी टर्म पूरी कर सकेंगे या नहीं। तो पाकिस्तान के इन 21 वज़ीर आज़म को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम उन वज़ीर आज़म की बात करते हैं जो अबूरी वज़ीर आज़म थे, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स थे, और उनका काम ये था कि वो 3 महीने के लिए आएँ और इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट और फ्री करवाने के सिवा उनका कोई और काम नहीं था। तो लिहाजा हम उन वज़ीर आज़म को, जैसे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, जैसे मेराज खालिद थे, और जैसे आपके मोइन कुरैशी थे, अगर उन वज़ीर आज़म को निकाल दें तो ये इसका मतलब हुआ कि हमने पहली फ़हरिस्त खारिज कर दी। दूसरे किस्म के वो वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पार्लियामेंट में तो अक्सरियत पूरी कर ली, जिन्होंने नंबर गेम पूरे कर लिए, लेकिन वो पाकिस्तान के एक मकबूल वज़ीर आज़म नहीं थे, वो करिश्माती लीडर नहीं थे। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उन्होंने नंबर गेम पर असम्बली में पूरे कर लिए। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी थे, ये इससे पहले जो थे वो आया चुंदरीगर थे, फ़िरोज़ ख़ान नून थे, चौधरी मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली बोगड़ा थे। ये वो वज़ीर आज़म थे जो मकबूल सियासी शख्सियात नहीं थे, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट की अक्सरियत उनके साथ थी तो उन्होंने नंबर गेम पूरे कर लिए। अब जहाँ पार्लियामेंट की अक्सरियत अगर दूसरी तरफ चली जाए तो उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये दूसरी फ़हरिस्त को भी हम खारिज कर रहे हैं कि ये वो वज़ीर आज़म थे जो साजिशी तौर पर ये नापसंद की बुनियाद पर, चंद लोगों के या चंद अरकान असम्बली की नापसंदीदगी की बुनियाद पर उनका खेल ख़त्म हो सकता था और इन्हें एग्ज़िट डोर दिखाया जा सकता था। अब हम उन वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं कि जो मकबूल वज़ीर आज़म तो थे, लेकिन वो 58(2)B का शिकार हो गए। 58(2)B आइन की वो दफ़ा थी, वो आर्टिकल था जिसके तहत सदर को इख्तियार होता था कि वो जब चाहे वज़ीर आज़म की हुकूमत ख़त्म कर दे, और वो कहे कि जी चूँकि वज़ीर आज़म अपनी मकबूलियत कायम नहीं रख सके, वो आइन के तहत हुकूमत नहीं चला रहे, लिहाजा दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो कौन 4 वज़ीर आज़म थे, 4 मौक़े थे जिनकी बुनियाद पर किसी सदर ने वज़ीर आज़म को 58(2) की बुनियाद पर बर्खास्त किया। अब वो आर्टिकल ख़त्म हो गया 13वीं तरमीम के बाद, लेकिन जिस दौर में ये आर्टिकल था तो सबसे पहले जनरल ज़िया-उल हक़ ने हटा दिया वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो को, साल था 1988। इसके बाद हटा दिया सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, साल था 1990। फिर हटा दिया ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने एक बार फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, साल था 1993। और इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को दूसरी मरतबा हटा दिया सदर फ़ारूक लगारी ने, और साल था 1996। ये 4 मौक़े थे जिनमें कुछ मकबूल वज़ीर आज़म भी थे, करिश्माती शख्सियात भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 58(2)B था तो उन्हें हटा दिया गया। मुमकिन उसमें उनकी इतनी ज़्यादा गलती ना हो, लेकिन आइन की ये दफ़ा शामिल थी। गोया हमने 3 किस्म के वज़ीर आज़म को खारिज कर दिया। पहले वो थे कि जो वक्ती तौर पे 3 महीने के लिए आए थे और जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे वज़ीर आज़म वो थे जो अपनी ज़ाती हैसियत में मकबूल नहीं थे, लेकिन चूँकि असम्बली में उनका नंबर गेम पूरा हो रहा था और जब अरकान असम्बली की रजामंदी ख़त्म हो गई तो उन्हें हटा दिया गया। तीसरे वो वज़ीर आज़म थे
कि जो 58(2)B यानी सदर के इख्तियार के तहत बरतरफ हुए। अब वज़ीर आज़म रह जाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे जिनका अपना वोट बैंक था। और तीसरे वज़ीर आज़म हैं जनाब इमरान ख़ान जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, और हमें तय करना है कि मकबूल वज़ीर आज़म की कौन सी गलतियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या हुआ कि इतनी मकबूलियत के बावजूद, करश्माती शख्सियात के बावजूद उन्हें हटा दिया गया। और अगर इमरान ख़ान भी वही गलतियाँ करेंगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा, और अगर वो इन गलतियों से बच जाएंगे तो वो 2023 तक अपनी टर्म पूरी कर लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ। वो 1971 में बरसर इक़्तिदार आए। शुरू में वो पाकिस्तान के सदर थे। जब 1973 का आइन बन गया, 1973 का जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो फिर वो वज़ीर आज़म हो गए और उन्होंने 1977 में इंतखाबात का ऐलान किया। तो एक तरफ उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ एक इत्तेहाद था, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। ये 9 पार्टियों का इत्तेहाद था जिसमें जनाब अबुल वली ख़ान की नेशनल अवामी पार्टी थी, मौलाना शाह अहमद दुरानी की जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, मौलाना फजल रहमान के जो वालिद थे मुफ्ती महमूद साहब, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम थी, जमात इस्लामी थी, और जनाब असगर ख़ान की तहरीक इस्तक़लाल थी। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी थी और एक तरफ ये पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था। जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 155 सीटें मिली 200 के ऐवान में, और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की सिर्फ 36 सीटें थी। इल्ज़ाम लगा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। फिर कौमी इत्तेहाद ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया और एक एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। इसमें अच्छे खासे लोग शहीद हो गए, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को जला दिया गया और मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा हो गई। इसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन मुज़ाकरात भी आगे बढ़ते रहे। मार्च और अप्रैल में हंगामे होते रहे। फिर अप्रैल में मुज़ाकरात शुरू हुए, मई आ गया, जून आ गया, और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया। एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि चूँकि मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके थे, सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे, और दूसरी तरफ था कि मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए थे, उन पर दस्तखत नहीं हुए थे, और मुल्क में खाना जंगी यानी सिविल वॉर का ख़तरा पैदा हो गया था। ग़ुलाम मुस्तफ़ा खैर एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे और वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान में असला तकसीम कर रहे थे। तो ये 2 तरफ़ा राय थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। उसकी क्या अहम वजह थी, क्या चीज़ उन्होंने खो दी, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे नवाज़ शरीफ पर गुफ्तगू के बाद। जब नवाज़ शरीफ पहले बरसर इक़्तिदार आए तो उन्हें 58(2)B के तहत हटा दिया गया। दूसरी मरतबा जब वो बरसर इक़्तिदार आए 1997 में तो 58(2)B नहीं थी। 13वीं तरमीम के तहत सदर से ये इख्तियार वापस ले लिया गया था कि वो जब चाहें असम्बली ख़त्म कर दें। अब नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ का कारगिल के इशू पे इख्तलाफ पैदा हो गया। नवाज़ शरीफ की एक मजबूत हुकूमत थी, वो सदर फ़ारूक लगारी को हटा चुके थे, वो चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटा चुके थे, वो आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामत को हटा चुके थे। लेकिन जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को, जब वो श्रीलंका के दौरे पे थे, उन्हें हटा दिया गया, तो मुल्क में एक लिहाज से मार्शल लॉ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगा दिया और नवाज़ शरीफ पहले गिरफ़्तार हुए और फिर 14 महीने के बाद वो जलावतन हुए। दूसरी मरतबा नवाज़ शरीफ बरसर इक़्तिदार आए 2013 में। इस वक्त भी उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल थी। नवाज़ शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें तीनों मौक़े पे 2/3 अक्सरियत हासिल रही, वरना बेनज़ीर भुट्टो और इमरान ख़ान जैसे लीडरों के पास भी एक सिंपल मेजॉरिटी रही और सेनेट में भी इनकी कोई अक्सरियत नहीं थी। जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ गई 2013 में, तो इमरान ख़ान ने मुतालबा किया कि 4 हलकों को खोला जाए कि वहाँ धांधली हुई है या नहीं। नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने इनकी इस बात को नहीं माना और इमरान ख़ान 2014 अगस्त में इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया। धरना 126 दिन तक चला। उनका मुतालबा था कि नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दें। नवाज़ शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने हमला किया और 100 के लगभग बच्चे इसमें शहीद हो गए। धरना ख़त्म कर दिया गया और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो धरना नाकाम हो गया था। धरने के मकासद इमरान ख़ान हासिल नहीं कर सके थे और महसूस ये हो रहा था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत अब स्मूथली चलेगी और वो अपनी टर्म पूरी करेगी।
लेकिन ऐसे में अचानक पानामा आ गया। पानामा में ये कहा गया, ये गैर मुल्की जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के लंदन में बड़े कीमती फ़्लैट्स हैं। फ़्लैट्स का होना नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी ने तस्लीम कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 3 सवालात पूछे कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आप अपनी आमदनी के ज़राए बताएं, फिर आप ये बताएं कि उस रकम पर आपने टैक्स दिया या नहीं, और तीसरा सवाल था कि ये रकम किस तरह बैरून मुल्क और लंदन पहुँची और आपने ये फ़्लैट लिए। गोया एक लिहाज से मनी ट्रेल पूछी गई। नवाज़ शरीफ जो थे वो मनी ट्रेल न दे सके और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आर्टिकल 6218 जो आर्टिकल 62 है वो क्वालिफ़िकेशन है, और 1F जो है वो सादिक और अमीन की बात करता है। उन्होंने कहा कि चूँकि नवाज़ शरीफ इस आर्टिकल के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रह सकते। जब नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली के मेंबर न रहे तो फिर वो वज़ीर आज़म भी न रहे। इस तरह उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये 2 मौक़े थे, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और इस मरतबा नवाज़ शरीफ का, कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अगर ऐसी गलतियाँ नवाज़ शरीफ भी, इमरान ख़ान भी करेंगे तो उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि हम बता रहे हैं कि असल वजह क्या है, असल पॉइंट क्या था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने क्या चीज़ खो दी थी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने क्या एक कॉमन गलती की थी कि जिससे उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। जैसा कि कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तस्लीम किया था कि इंतखाबात में धांधली हुई है और दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार थे। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो अखलाकी बरतरी खो बैठे थे। इसी तरह जो नवाज़ शरीफ ने यह तस्लीम कर लिया कि उनके फ़्लैट्स हैं और वो मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गए, तो वो एक लिहाज से अखलाकी बरतरी खो बैठे थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। लिहाजा वज़ीर आज़म चाहे उसकी कितनी भी मकबूलियत हो, वो चाहे करिश्माती शख्सियत हो, पार्लियामेंट में उसको अक्सरियत हासिल हो, लेकिन जब वो अपनी अखलाकी बरतरी खो देता है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। इसी तरह इमरान ख़ान उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, ये वो नुस्खा और ये वो जवाब, जब तक वो अपनी अखलाकी बरतरी कायम रख सकेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वोट चुराए हैं और नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अवाम के नोट चुराए। ये वोट चुराने और नोट चुराने के इल्ज़ाम में 2 वज़ीर आज़म अपनी अखलाकी बरतरी खो गए। अगर इमरान ख़ान भी अपनी अखलाकी बरतरी खो देंगे तो वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रह सकेंगे और वो अपनी 2023 की टर्म भी पूरी नहीं कर सकेंगे। यह वो नुस्खा और यह है वो फार्मूला जिसका हमने आपसे सवाल किया था कि इमरान हुकूमत कब तक, सवालिया निशान था कि इमरान हुकूमत तब तक जब तक वो अपनी अखलाकी बरतरी कायम रख सकेंगे। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।